हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल अकेडमी। पिछले सेशन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा था। आज इस सेशन में एक नया टॉपिक जिसको हम डिस्काउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, बट्टा, आज हम पढ़ेंगे। डिस्काउंट या उसी को हिंदी में बट्टा कहते हैं। तो आइए आज का सेशन शुरू किया जाए। तो पहले जो डिस्काउंट होता है या बट्टा होता है वो क्या होता है उसके बारे में जान जाइए। जो बट्टा होता है, बट्टा का जो सरलतम रूप होता है कि किसी वस्तु के मूल्य में क्या कर देना, कटौती कर देना। किसी के मूल्य में क्या होगा, किसी वस्तु के मूल्य में क्या कर देना, कटौती ही क्या कहलाता है, हमारा बट्टा कहलाता है। जैसे हमने 150 की कोई सामान खरीदी 150 रुपए की और उसमें 30 रुपए की क्या हो गई, कटौती कर दी गई, तो उस वस्तु को क्या हो गया, हमको उस वस्तु को कितने में मिली, 120 रुपए। तो वहां जो 30 रुपया हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बट्टा हो गया। अगर इसी प्रकार से अगर हमने किसी वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपए है, उसमें जितना परसेंट की कटौती की जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, बट्टे की दर हो जाएगी। क्योंकि हम 100 पर जो है काउंट करेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं, तो इसलिए जो बट्टे की दर होगी वो 100 पर ही निकालेंगे उसको। तो कहने का मतलब है कि जब 100 पर होगा तो उसको हम जो है बट्टे की दर कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। बट्टे की दर, बट्टे की दर बराबर क्या होता है, कुल कटौती या कुल बट्टा, या कुल बट्टा, और बटा के यहां पे लिखेंगे अंकित मूल्य, यानी जिसको हम अंकित मूल्य, और गुणे क्या हो जाएगा, 100। अंकित मूल्य को हम एमपी कहते हैं, मार्क प्राइस। इसी को हम क्या कहते हैं, मार्क प्राइस कहते हैं, या इसी को छपा मूल्य भी कहते हैं। तो यहां पर इसको हम एमपी भी लिख सकते हैं, मार्क प्राइस। तो जब भी हमको बट्टे की दर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कुल कटौती या कुल बट्टा बटा के क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य यानी एमपी, और गुणे क्या हो जाएगा, 100 कर देंगे। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, बट्टे की दर आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जिसके बारे में हमको क्या करना था, जानना था। अब आइए आगे हम इस सेशन में टाइप ऑफ क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं, जिससे हमारे जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सभी एक एक करके आगे देखा जाए। पहला सवाल है, कह रहा एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपए है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए कि सामान का विक्रय मूल्य कितना है, उसको 3 बट्टे पर क्या किया जा रहा है, उपलब्ध किया गया। तो यहां पर सामान का जो अंकित मूल्य है, यहां पर ऐसे लिखेंगे अंकित मूल्य। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एमपी भी लिख सकते हैं, कितना दिया है, 1000। और यहां पर हमको विक्रय मूल्य जो क्या किया है, विक्रय मूल्य हमको क्या करना है, विक्रय मूल्य जिसको हम एसपी भी कहते हैं, उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और 3 ये दिया है। तो जो हम विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर होता है, हमारा सूत्र है वो क्या होता है, अंकित मूल्य गुणे, यहां पर क्या हो जाएगा, जो 3 छूट यहां पर दिया गया है, यहां 100 माइनस के यहां पर यानी कि D1 डिस्काउंट पहला, और उसके बाद बटा के क्या हो जाएगा 100, और गुणे 100 माइनस के D2 यानी डिस्काउंट दूसरा, बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पे 100 माइनस के D3 और बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। अंकित मूल्य हमारा 1000 दिया है, 1000 गुणे यहाँ 100 में से यहाँ पर D1 के जगह पर हम क्या लिखेंगे 10%, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 90 बटा के 100, और गुणे यहाँ 100 माइनस D2 कितना है 5 है।
तो 100 में से 5 घट जाएगा तो 95 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा गुणे, यानी 100 माइनस D3 कितना है 20%, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बटा के क्या हो जाएगा 100। यहाँ गिनेंगे जीरो, यहाँ 3 जीरो है, 4 1 5 जीरो हो तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो से 5 जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया। और यहाँ काट देंगे, 2 से काटेंगे 2, 5 से काटिए 5 दूनी 10, ये काटेंगे तो 19 आ गया। और फिर काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो 19 नावा 171 गुणे यहाँ पर 4 बचा है 4 करेंगे तो 4 1 कम यहाँ 4 4 7 28 को 8 कैरी 2 4 1 कम 4 2 6, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी जो आया वो कितना आ गया 684 रुपए। तो इस तरह के सवाल में हमको ध्यान देना है कि जब अंकित मूल्य दिया हो और जब 3 छूट दे दे तो इस तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं। हो सकता है आपका अंकित ये दे करके आपको अंकित मूल्य पूछ दे, या 2 डिस्काउंट दे करके ये 1 डिस्काउंट ना दे करके यहाँ ये दे दे डिस्काउंट पूछ दे कि तीसरा डिस्काउंट क्या है। तो इस तरह से इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और एक टाइप की वजह से हमारे हर टाइप के सवाल इसमें से जितने सवाल बनेंगे वो सारे आप जो है आराम से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। आइए दूसरे टाइप पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपए है, विक्रेता 20% का पट्टा देने के बाद भी 20% का क्या करता है लाभ कमाता है, लाभ प्राप्त करता है। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि सीपी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्या क्या दिया है, एमपी दिया है यानी कि मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य हमारा दिया है वो 600 रुपया, और बट्टा यहाँ पर दिया 20% के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, और हमको क्या करना है सीपी क्या करना है ज्ञात करना। तो सीपी बराबर जो होता है एमपी गुणे कोष्टक में 100 माइनस के डी और बटा के 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। इसी यानी कि सीपी बराबर हम एमपी गुणे 100 माइनस के डी माने क्या हो गया डिस्काउंट, और बटा के क्या हो जाएगा 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, और हमारा आंसर आ जाएगा। इसी पे रख के हमारा आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ एमपी कितना दिया है 600 और गुणे यहाँ पे 100 में से डिस्काउंट कितना दे रहा है 20%, 100 में से डिस्काउंट जब हटेगा तो यहाँ 100 माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ 20 होगा तो 20 लिख दीजिए, और बटा के क्या हो जाएगा 100 और प्लस के प्रॉफिट कितना ले रहा है 20 जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे हम इसको आगे देख लीजिए, यहाँ पे 600 गुणे अब यहाँ पे 80 हो जाएगा और बटा के क्या हो जाएगा 120, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 12 25 60 और 8 पंचे कितना आ गया 40, कितना आ गया 400, यानी हमारा जो आया सीपी वो कितना आ गया 400 रुपए। तो ये हमको क्या करना है याद करना है कि सीपी बराबर क्या होता है एमपी गुणे 100 माइनस के डिस्काउंट अपान के क्या हो जाएगा 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। बस इसी पे रख के कैलकुलेट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगले टाइप पे चलते हैं। कह रहा है कि कोई वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर 2400 रुपए में बेची गई, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको अंकित मूल्य क्या करना ज्ञात करना, यानी एमपी को हमको क्या करना ज्ञात करना है, बेची गई यानी कि यहाँ पर दिया है एसपी, एसपी बराबर कितना दिया है 2400, और हमको एमपी क्या करना है ज्ञात करना है, और छूट कितनी दी गई जो है डिस्काउंट जो दिया गया वो डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%। आइए एमपी बराबर होता है एसपी यानी कि विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटा के 100 माइनस के डिस्काउंट, इस पे रख के कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एमपी आ जाएगा। तो एमपी हमारा कितना दिया है 2400 और गुणे 100 बटा के 100 माइनस डिस्काउंट कितने का 20 का, 100 में से 20 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 80, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 से काटेंगे तो 8 3 के 24 30, तो कितना आ गया 3000, कितना आ गया
हमारा जो एमपी है वो कितना आ गया 3000 रुपए। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत जल्दी ही हम क्या करेंगे, लगा लेंगे। एमपी बराबर होता है एसपी गुणे 100 अपान के 100 माइनस के डिस्काउंट। तो जब भी आपको यह इस तरह से अंकित मूल्य पूछेगा तो ये वाले फार्मूले से लगा। अगले टाइप पे चलते हैं। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो उस कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी कि आपको प्रतिशत लाभ या क्या हानि निकालना है, हानि, और वो निकलेगा आपको यहां पर कितने अधिक पर बेचा गया और कितने छूट दे दी गई। यानी कि कहने का मतलब है यहां अधिकता यानी कि प्रतिशत अधिकता, प्रतिशत अधिकता माइनस के छूट, प्रतिशत छूट, और फिर माइनस के यहां पे अधिकता गुणे छूट बटा के 100। इसको भी कैलकुलेट करिए। अधिकता 20% बढ़ा दिया गया था, यहाँ 20, फिर माइनस के छूट कितनी दे दी गई तो 25, और फिर यहाँ माइनस लिखेंगे। अधिकता कितना है 20 गुणे यहाँ पर छूट कितनी दे दी गई है 25, यहाँ भी 25 लिखेंगे, और बटा के क्या हो जाएगा 100। एक काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 पच्चे 10 और 5 पच्चे 25। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा 20 माइनस के यहाँ 25 माइनस के 5, और यहाँ जोड़ेंगे तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 होगा, लेकिन माइनस होगा तो यहाँ पर 20 माइनस के 30, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 10%। यानी उसको माइनस आएगा, अगर ये माइनस आ गया तो वो जो है क्या दर्शाएगा, हानि प्रतिशत। क्या दर्शाएगा, हानि प्रतिशत को। प्लस आएगा तो क्या दर्शाएगा आपको, लाभ प्रतिशत। इसको एक और तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो वो वाला हमने बताया था प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान के 100, इसे भी रख करके लगाएंगे तभी भी आपका आएगा। तो चाहे आप इससे लगाएं चाहे इससे लगाएं, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। जब आपको पूछेगा कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितनी होगी तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। अगले टाइप पे चलते हैं। कह रहा है कि 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। तो अंकित मूल्य को कितना जो है क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखना होगा, तो लिखें, लगाएंगे क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता बराबर, यहां पर हो जाएगा प्रतिशत लाभ प्लस के छूट बटा के 100 माइनस के छूट गुणे 100। इसको कैलकुलेट करें। लाभ प्रतिशत कितना है 12% का लाभ, 20% की छूट देकर 12% का लाभ, तो 12% का लाभ और प्लस इसी में 20% और जोड़ दीजिए, और बटा के 100 में से क्या घटा दीजिए, छूट कितनी है 20, तो 20 घटा दीजिए, गुणे क्या कर दीजिए 100, जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 32, नीचे कितना आ जाएगा, घटाएंगे 80 और गुणे क्या हो जाएगा 100। यहाँ 1 0 से 1 0 कट गया, 8 चौके 32, 10 चौके 40। कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा, तो 40% अधिक रखना होगा। यानी कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य को कितना अधिक रखना होगा, तो 40% अधिक रखेंगे। तो बढ़ा करके तब हमको क्या करेंगे, तब हमको 12% का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा 40%, तब जाकर के हमको क्या होगा, लाभ होगा 12% का। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब क्रय मूल्य से अंकित मूल्य की अधिकता अगर आपका पूछेगा तो लाभ यानी कि प्रतिशत लाभ प्लस छूट बटा के 100 माइनस के छूट,
इस तरह से इस पे रख कर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि क्रय मूल्य से जो है अंकित मूल्य को कितना अधिक रखना पड़ेगा, 40%। अगले टाइप पे चलते हैं, कह रहा निम्नलिखित बट्टों का समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यानी इनका जो है एकल बट्टा ज्ञात करिए कितना होगा। इसको लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अब देखिए जैसे पहला मैं लगा रहा हूं, यहाँ पे 10% है और 20% का एकल बट्टा आपको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे निकालेंगे, यहाँ 100 लिखेंगे और माइनस के फिर 100 गुणे, यानी कि 100 माइनस के यहाँ D1 बटा के 100 गुणे 100 माइनस के D2 बटा के 100। यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ D3 करके आगे कर लेंगे, तो ये वाला भी उससे कर सकते हैं। तो यहाँ इसको करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ 100 माइनस के यहाँ 100 गुणे 100 में से यहाँ पे D1 कितना है 10, तो जब 100 में से 10 जाएगा तो यहाँ 90 बचेगा, 90 बटा के 100 लिख सकते हैं गुणे 100 माइनस D2 कितना है हमारा 20 है, तो 20 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा, 80 बटा के क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ काट दीजिए 1020 1020 1020 1020, अब यहाँ 8 9 72। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 100 में से ये 72 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 28%। कितना आ गया 28%। यानी कि ये कल जो है हमको अगर ये 20% का 10% का 2 बट्टा 2 डिस्काउंट ना दे करके हमको 1 डिस्काउंट देना होगा, तो हम कितना परसेंट दे सकते हैं 28%। इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं, जो हमने आपको बताया था प्लस माइनस के x प्लस माइनस के y और प्लस माइनस के x इंटू वाई अपान के 100, इससे इस पर भी रखेंगे तभी भी आएगा। एक को हम क्या मान लें x मान लें और एक को क्या मान लें y मान लें। यहाँ छूट दे रहा है तो इस वजह से क्या होगा माइनस होगा, चूंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर माइनस के 10 माइनस के 20 और फिर ये माइनस माइनस दोनों ये भी माइनस तो माइनस माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पे 10 गुणे 20 बटा के क्या हो जाएगा 100। 1 0 2 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया और यहाँ पर 2 यहाँ पे 1 2 1 कम 2 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना आएगा, तो यहाँ पे माइनस के 30 आ गया और प्लस के 2 आ गया, और माइनस के यहाँ पर माइनस के 30 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 28 आ गया, माइनस के 28%। और ये माइनस को बताएगा तो ये क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, यानी छूट दे रहा है। वो कितना दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, बट्टा दे रहा है कितना 28% का, ये माइनस उसको क्या करेगा बताएगा। तो चाहे इस तरीके से आप लगाएं चाहे इस तरीके से लगाएं। अगर 3 देगा तो फिर अगर 3 दे दिया तो 2 एक ठो निकल गया है, तो फिर इसको 2 के लेकर के निकाले हैं तो फिर इसको और जो ये है इसको करके निकाल लेंगे तभी भी आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 माइनस के 100 गुणे, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम 100 माइनस के D1 कितना है यहाँ पे, तो D1 यानी कि 10 है, छूट पहली हमारी कितनी है 10 है, तो 100 में से 10 घटा करके यहाँ पर जो हमने 100 माइनस के D1 लिखा था हम डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 90 बटा के 100 और गुणे यहाँ पर 100 में से 20 घटाएंगे तो ये 80 बटा के 100 और यहाँ पे गुणे यहाँ जो है ये कितना हो जाएगा 70 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10 50.4, और जब हम घटाएंगे तो यहाँ 100 में से आप घटा दीजिए तो यहाँ पे 6 यहाँ पे 9 यहाँ पे 4, तो कितना आ गया हमारा 49.6%। कितना आ गया हमारा 49.6%। तो इस तरह से चाहे तो इस वाले विधि से लगाएं चाहे उस वाले से प्लस माइनस एक्स, तो उसमें क्या करना होगा पहले इन दोनों को लेकर के निकालेंगे कितना आ गया x प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान के 100 करने के बाद जो है इस 2 को लेकर के करेंगे। जब हमको 1 मिल जाएगा तो फिर जो आएगा उससे फिर हम इसको निकालेंगे तभी भी हमारा आ जाएगा। बाकी ये भी आराम से इसको भी हल कर सकते हैं और यहाँ पर इसको भी हम क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं।
तो इस तरह से हमने ये बी वाला देखा। अब सी वाला देखते हैं। 20%, यहाँ पे 40%, इसको प्लस माइनस एक्स वाई से देखते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान के 100। यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस के 20 माइनस के 40 और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 20 गुणे 40 बटा के 100, यानी 1 2 1 2। यहाँ पे माइनस के ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना आ गया यहाँ 60 आ गया माइनस के, और यहाँ 4 दूनी 8 आ गया, प्लस के 8 हटाएंगे तो ये कितना आ गया 52, माइनस के 52%, यानी कमी कितनी होगी समतुल्य बट्टा इसका एकल कितना हो जाएगा 52%, माइनस के 52। वो माइनस बताएगा कि कितना जो है बट्टा दिया जा रहा है, तो एकल जो बट्टा होगा हमारा कितना होगा 52%। वो भी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस के वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई अपान के क्या हो गया 100। पहले इन दोनों से करके लगाएंगे, इन दोनों करके लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस के 20 माइनस के 25 प्लस के यहाँ पे 20 गुणे 25 बटा के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि इसको काटेंगे तो 25 चौका 100 और 4 पच्चे 20, कितना आ गया यहाँ पे माइनस माइनस 45 हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो इसको, तो माइनस के 45 आ गया। यहाँ पर 4 पच्चे यहाँ पे जब यहाँ काटे 25 चौका 100 तो यहाँ पे 20 था तो 5 4 पच्चे 20 5 प्लस के 5 बराबर के कितना आ गया हमारा 40 आ गया। तो फिर 40% आ गया, तो ये और प्लस ये इन दोनों को 40 ये 40 आ गया और ये 10, तो ये भी चूंकि छूट कर रहा है वहां डिस्काउंट दिया है तो माइनस है, उसका मतलब माइनस ही है। तो यहाँ माइनस के 40 और माइनस के 10 और प्लस के 40 गुणे 10 बटा के क्या हो जाएगा 100। यहाँ प्लस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये भी x भी माइनस है y भी माइनस, तो माइनस माइनस बुरा होगा तो यहाँ पर उस हिसाब से प्लस होगा, उस हिसाब से माइनस होगा। तो यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, ये बराबर के कितना आ गया 50, वो भी माइनस के 50, ये जुड़ेगा लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का। अब आगे अब यहाँ पे प्लस के यहाँ पे 4 कर दीजिए, जब 4 करेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ गया 46%, माइनस के 46%, और वो छूट की एकल छूट देगा वो कितना होगा 46% की छूट देगा, तो वो उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे 20% की छूट 25% की छूट 10% की छूट दे रहा है उसके समतुल्य कितना अगर दे देगा 46% की छूट, तो वो उसके क्या हो जाएगा बराबर। तो इस तरह से इस सेशन में हमने डिस्काउंट यानी बट्टा के बारे में कुछ बेसिक और कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।